स्वागत है एक बार आपका फिर से घोरिश ट्यूशन क्लासेस की सुपर एडी सीरीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 11। देखते हैं इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या क्या बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या, आपको दे की त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस कितनी 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल। देखिए प्रश्नावली जो 11 है उसमें मुख्य रूप से 3 फॉर्मूले हैं। प्रश्नावली 11 जो आपके वृत्त से संबंधित है, मेन पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला वो कौन सा अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपको सिर्फ उसमें मान रखना है और फिर आपको उसको काटना है, कैंसिल करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। दूसरा अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 sin थीटा। ये आपका वापस पूरा किसका बन जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक है आपके चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटे x वर्ग। ये तीन मुख्य रूप से आपके फॉर्मूले कंप्लीट। उसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फिर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। ये कुछ गिने चुने 4 से 5 आपके फॉर्मूले जो आपको कंप्लीट करने हैं। अगर फॉर्मूले याद है तभी आप ये प्रश्नावली कर पाएंगे। प्रश्नावली नंबर 11 और प्रश्नावली नंबर 12 दोनों फॉर्मूले बेस्ड है। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तभी आप आगे कर पाएंगे। अब ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्या कितनी दे रही है 14, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 और स्क्वायर में इसको 2 बार लिखनी है। 7 से 14 कितनी बार कट जाएंगे 2 बार, 22 को 2 से गुणा कर लोगे आप 44, 44 को किससे गुणा करना है 14 से, 56 5 56 आंसर क्या आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। कंप्लीट। सूत्र याद होगा तो आप उसमें आसानी से मान रख पाओगे और मान रखने के बाद में आपको सिर्फ उसको काटना है, कैंसिल करना है और आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकते हैं, आपको त्रिज्या दे रखी होगी, आपको परिधि या क्षेत्रफल निकालना है, या क्षेत्रफल या परिधि आपको पहले से दे रखी है और आपको क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, इसमें आपको परिधि पहले से दे रखी है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और परिधि कितनी दे रखी है 44, मान रखने हैं और पक्षांतर करना है। 2 * पाई का मान कितना होता है 22/7, आर आपको निकालना है 44 से 7, आर निकालना है, गुणे वाली भाग में जाएगी और भाग वाली गुण में, 7 ऊपर जाएंगे और 22 और 2 नीचे आ जाएंगे, तो 44 * 7 यहाँ इसके साथ आएंगे गुणे में और ये दोनों आ जाएंगे आपके पास में भाग में। 2 से 44 कितनी बार कटेगा 22 बार, 22 से 22 कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास में 7, आंसर क्या हो जाएगा 7। कंप्लीट है। सूत्र याद होना चाहिए, अगर आपको आंसर पहले से दे रखा और त्रिज्या या और कुछ निकालना अगर आपको आगे सूत्रों में, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, पक्षांतर करना और आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये गिरा है वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि होता है। ठीक है, किसी वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपस में बराबर है, मैंने बराबर लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है वृत्त की त्रिज्या यानी आर आपको पता करना। देख लेते हैं, पाई से पाई आप क्या कर सकते हो कैंसिल, इधर क्या बचेगा 2r, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है r * r, एक r से दूसरी r भी क्या कर सकते हैं आप कैंसिल, क्योंकि गुणे वाली भाग में जाएगी, इसलिए बचा क्या r = 2, यानी r का मान कितना हो गया 2 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 2r। कंप्लीट, सिंपल सा था। जहां लैंग्वेज जाती है बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं, आप उसी जगह देखना कंडीशन क्या है। इसने बोला वृत्त की परिधि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, परिधि का सूत्र लगा लिया, क्षेत्रफल का सूत्र लगा लिया और कैंसिल कर लिया, आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त के एक केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। क्या ध्यान करना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जिसमें इसने बोला थीटा थीटा ही है, यानी आप कुछ नहीं खाली सूत्र लिखना है। पाई आर थीटा 360 नहीं हो सकता क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, 180 ये होता नहीं, ये आपके चाप की लंबाई का सूत्र है, पाई आर थीटा बटे 180 किसका चाप की लंबाई का,
ये कोई सूत्र नहीं है। और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये हो जाएगा आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कंप्लीट। और अगर वृत्तखंड कहता तो इसी के आगे आपको खाली आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा आपको और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, त्रिज्या आपको दे दी 6 सेंटीमीटर, वृत्त से काटे गए त्रिज्यखंड का कोण भी आपको दे देगा। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आपको निकालनी, क्या निकालिए, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र याद होना चाहिए, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। वहां उसी जगह ऐसा भी लिखा होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये सब प्रॉब्लम कुछ वही है। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 180 बार, आंसर हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 आए। इसलिए मैं डायरेक्ट ये लिख लेता हूं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 6, थीटा कितना दे रखा है 30 और बटे में इनटू में कितना आ जाएगा 180। सबसे पहले थीटा और ये जो कोण है आपको कैंसिल करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 के टेबल में 1 बार और 3 के टेबल में 18 कितनी बार में आते हैं 6 बार, 6 से 6 भी आपका कट गया, बचा क्या आपके पास में 22/7, आंसर हो जाएगा 22। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन 22/7 में देकर क्या दे देवे पाई, तो पाई भी इसका आंसर हो जाएगा। 22/7 किसका मान होता है, पाई का मान होता है, आंसर पाई भी हो सकता है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है, यानी घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है। आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो इसको, 1 मिनट में बनाती है वो 6 डिग्री का। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन ये था, जो घड़ी की आपकी मिनट की सुई है, मिनट की जो सुई है आपकी वो बनाती है 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। और जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई होती है वो आपके 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री, यानी हाफ। दोनों लाइन डायरेक्ट याद करें। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बनाती कैसे वो भी समझा देता हूं। क्योंकि जो मिनट की सुई होती है उसे पूरा एक चक्कर काटने में 60 मिनट लगते हैं, कितना 60 मिनट। और पूरा एक चक्कर, वृत्त का पूरा एक चक्कर काटना मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 और 60 आ जाएंगे बार, 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 1 बार और 6 के टेबल में कितनी बार आते हैं 6 बार। इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। और मान लो अगर ये घंटे की सुई होती तो घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाने के लिए 12 घंटे लेती, कितने घंटे लेती है, 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो, 360। 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 में 12 का भाग दोगे तो 12 का 36 यानी 30 डिग्री का 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है वो, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 बार और 3 से 2 बार, आंसर कितना आएगा 1/2। कंप्लीट है। तो अगर घंटे की सुई पूछे तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और मिनट की सुई पूछे 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त का चतुर्थांश, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, इस वृत्त का चौथा भाग। दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, चौथा भाग में किसका भाग करना है, उसमें 4 का भाग। इससे आप करोगे शॉर्ट में आप आंसर निकाल सकते हो। देख लेते हैं, पाई का मान कितना, 22/7। आर कितनी दे दी है, 7 × 7 और बटे में त्रिज्या, सॉरी 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चौथा भाग होता है 4। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से अगर आप कटोगे 2 बार और ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। 11 को 7 से गुणा करोगे तो 77/2। 77/2 नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में निकाल लेते हैं। भाग दे दिया 6 8 16.5 38.5, ऑप्शन नंबर। आप चाहे इसको ऐसा भी कर सकते हैं,
ये आपका जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका त्रिज्यखंड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो आप इसमें त्रिज्यखंड का सूत्र भी लगा सकते हैं, चतुर्थांश वाला, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब थीटा क्या लोगे? तो वृत्त का कौन सा भाग है? चौथा भाग। टोटल वृत्त कितने डिग्री का बनाता है? 360 डिग्री। चौथा भाग का मतलब 360 में अगर 4 का भाग तो कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 90 90 और 90। तो थीटा आपको कितना लेना है? 90 डिग्री लेना है। 22/7। वैसे तो ये ज्यादा शॉर्ट है, आपको इसी से करना, पर मैं दोनों समझा देता हूं। r कितनी है? 7 × 7। थीटा कितना है अपने पास में? 90 डिग्री। और बटे में आपको कितना लेना है? 360। 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से 1 बार और 9 से 4 बार। 22 देखो 7 से 7 भी कट कैंसिल हो जाएगा। क्या ऊपर बचा? 22 × 7 और नीचे क्या बचा? 4। 2 से कैंसिल करोगे कितनी बार? 11 बार। 11 को 7 से गुणा करोगे 77/2। 77/2 77/2 दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह। ये ज्यादा शॉर्ट है, आपको इसी तरीके से करना है। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी है। इस वृत्त के 9 सेमी के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक आपको चाप की लंबाई दे दी है, एक तो आपको त्रिज्या दे रखी है और दूसरी आपको चाप की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई कितनी? 9 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड। अब देखो, अगर आपको त्रिज्यखंड का सूत्र पता होगा तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है। प्रॉब्लम का है इसमें थीटा अपने पास में नहीं है और न ये चतुर्थांश है, आप 90 डिग्री लिख लो। तो पहले आपको या तो थीटा निकालना होगा। इससे बेटर एक सूत्र और है इसका, जब आपको चाप की लंबाई पहले से दे रखी हो तो इसके लिए एक सूत्र और लगा सकते हैं, 1/2 l × r। यानी 1/2 लेंथ तो r, l का मतलब लेंथ ऑफ r, यानी चाप की लंबाई, और r का मतलब हो गया त्रिज्या। 1/2 l यानी लेंथ ऑफ r। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? 9 और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4। 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 9 को 2 से गुणा करोगे कितने आंसर आ जाएंगे? 18। ये आपके लिए ज्यादा शॉर्ट रहेगा। पर ये सूत्र कब लगा पाओगे? जब चाप की लंबाई और त्रिज्या ये दोनों ही आपको दे दी हो। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपको क्या निकालनी है? वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। कंप्लीट है। मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपको त्रिज्या दे रखी और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो सूत्र लगाकर आंसर आ जाएंगे। हो सकता है आपको क्षेत्रफल पहले से दे रखा और आपको त्रिज्या निकालनी, तब भी आपको सूत्र जो चीज दे रही है उसी का लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, वृत्त का क्षेत्रफल ही सूत्र लगेगा, पाई r स्क्वायर। और कितना दे रखा है? 154। निकालेंगे कैसे? पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी अपने पास में निकालनी है? r स्क्वायर 154 ऐसा। फिर पक्षांतर करना है, जो 7 भाग में इधर गुणे में आएगा और ये गुणे वाला भाग में आएगा, यानी r स्क्वायर बराबर 154 × 7 यहां जाएगा और 22 आपका यहां। कैंसिल करना है आपको, 2 से काट देता हूं मैं 11 बार और 2 से कटेगा 77 बार। फिर 11 से 1 बार और 11 से 7 बार। क्या बचा? r स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली किसमें आएगी? रूट में। और 49 किसका रूट होता है? 7 का। इसका आंसर कितना हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 7। हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल जाए, जिसमें आप ये बोलेंगे क्षेत्रफल दे रखा 154 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, आपको इसकी परिधि निकालनी। तो परिधि निकालने पर उसके लिए पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या। त्रिज्या के साथ अब परिधि का सूत्र लगा दीजिए 2πr और फिर वो मान वहां रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 10। चलिए यहां से जो मेरे जो बने हुए क्वेश्चन वो होते हैं खत्म। अब हम बात करने वाले हैं बोर्ड की। बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आपके पिछले सालों में आए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था? एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, ठीक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। सिंपल सा है, परिधि ज्ञात करनी तो आपको परिधि का सूत्र लगाना है 2πr। 2 × पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या यानी नीचे 10 लगाना है। 7 से 35 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से 2 इधर कट जाएगा, बचेंगे कितने? 22 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। त्रिज्या दे रखी थी, परिधि निकालनी थी, परिधि का सूत्र लगाया और आंसर आपने निकाल दिया। तो आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है आपका 2024 के बोर्ड का। यदि एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी हो, त्रिज्या निकालनी। सेम जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े उसी टाइप के क्वेश्चन है। त्रिज्या दे रखी, परिधि निकालनी है, परिधि दे रखा है आपको त्रिज्या निकालनी। सिंपल सा है। तो अगर परिधि
दे रखी है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई r, और परिधि कितनी दे रखी है 176, 2 × 22/7 और r आपको निकालनी है। गुणे वाली भाग में, भाग वाली गुणे में, यानी 7 जो नीचे है उसके साथ ऊपर जाएंगे 176 × 7, 2 और 22 का आ जाएंगे भाग में यानी नीचे, 2 से काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा 88 बार, 22 से 88 कितनी बार कटेगा 4 बार, और 7 को 4 से गुणा करने पर कितने आएंगे 28 सेंटीमीटर। कंप्लीट। सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो इस प्रश्नावली में से आप 0 नंबर लेके जाएंगे, चाहे एमसीक्यू हो जाओ, चाहे रेगिस्तान हो जाओ, चाहे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर के हो, चाहे 3 नंबर के हो, चाहे 4 नंबर। अगर आपको प्रश्नावली 11 व्रत और प्रश्नावली 12 गणना, बैलेंस अपू, इन सब के अगर सूत्र नहीं याद है तो आप इन दोनों प्रश्नावली में से कुछ भी नंबर नहीं ला सकते, इसलिए सूत्र सबसे पहले याद कर लेना। प्रश्नावली 11 के अंदर 5 सूत्र है मेन, 3 तो मेन है जो इस प्रश्नावली में, और 2 आपके पिछली कक्षा वाले व्रत का क्षेत्रफल और व्रत की परिधि। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी बार आप सूत्र लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको सूत्र क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये घड़ी की मिनट वाला भी मैंने पढ़ा था। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? पिछले सेशन आपके यानी पिछले ही बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए थे। अगर मिनट की सुई हो तो 1 मिनट में कितने डिग्री बना रही है वो 6 डिग्री, और ये कितने मिनट की रहा है 5 मिनट में, तो 5 को 6 से क्या करना है गुणा, तो आंसर कितने आ जाएंगे 30 डिग्री। और मान लो अगर ये घंटे की सुई होती तो घंटे की सुई जो 1 मिनट में कितना बनाती है 1/2 डिग्री, तो उसको किससे गुणा करना था फिर 5 से, 5/2 इसका क्या हो जाता आंसर। तो घंटे की सुई या मिनट की सुई आपको ध्यान रखना। अगर सेकंड की सुई है तब भी सेम आंसर है, क्योंकि सेकंड की सुई भी पूरा 60 सेकंड लेती है मिनट का कंप्लीट कर सेकंड को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपके 2025 बोर्ड यानी पिछले सेशन का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, किसी भी वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है πr², उसमें भाग किसका देना है 4 का। या आप चाहे तो πr² θ/360 का सूत्र भी लगा सकते हैं, और थीटा का मान कितना रखना है यहाँ पर 90 डिग्री पर। ये ज्यादा शॉर्ट है इसलिए मैं ये बता देता हूँ। 22/7, r का मान कितना है 7 × 7 बटे में कितना है 4, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 बार, यहाँ पर 11 बार, 11 को 7 से करेंगे 77/2। ये सेम क्वेश्चन ही था इसका, है ना, अपने जो करा आंसर क्या आएगा 38.5। ये सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके में जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो, शॉर्ट ज्यादा ये वाला है। अपडेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सैंपल पेपर। आई थिंक ये लास्ट होगा, हां इस बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है यहां से एमसीक्यू के अंदर। सैंपल पेपर 2026 आपका जो बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया उसका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। सिंपल सा सूत्र पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का जो सूत्र है उसको कौन सा है। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है πr² θ/360। देख लेते हैं, 360 नीचे होना चाहिए, यहाँ 360 है, यहाँ 360 है, यहाँ नहीं है, यानी ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों को देखते हैं, यहाँ 2πr नहीं, अपने को क्या चाहिए πr², π² किया πr² θ/360। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूत्र याद करना चाहिए, सूत्र से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 11 होती है अपनी खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रही है तो आप जरूर अपने दोस्तों से, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं करा है तो आप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ में। थैंक यू।